मैंने ट्रेड क्यों ली? आज अभी मैंने जस्ट 2-3 मिनट पहले मैंने बीटीसी यूएसडी की ट्रेड प्लेस की है और इस ट्रेड प्लेस करने का रीज़न क्या है, ये मैं आपके साथ ब्रेक डाउन करता हूँ। तो सबसे पहले हमने अपना डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो लेग को फॉलो किया और जो हमारी डेली टाइम फ्रेम की ऑर्डर फ्लो लेग थी, वो टोटल बेरिश थी। वो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई डेली में, मंथली में, जो कि परसों हुई और जिसने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स का लॉस भी किया और बहुत ज़्यादा लोगों को क्रैश भी कर दिया। बट दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ। तो हमारा एंट्री रीज़न आज का क्या है? तो डेली टाइम फ्रेम में इस ऑर्डर फ्लो लेग में ये वाला हमको फेयर वैल्यू गैप एक काफ़ी बड़ा सारा मिल रहा था। ये वाला हमको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा। ओके। तो ये जुमे वाली कैंडल और हफ्ते वाली कैंडल के दरमियान का ये फेयर वैल्यू गैप था और कल इतवार वाले दिन की इस कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया और इनसाइड द फेयर वैल्यू गैप अपनी क्लोजिंग दी। तो यहाँ से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने क्लोजिंग दी है तो शायद प्राइस कंटिन्यू अपसाइड की तरफ करे। लेकिन आज जो मार्केट ओपन हुई, मार्केट की आज की ओपनिंग ने प्रीवियस कैंडल का हाई जो था वो ब्रेक किया और जस्ट हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी स्वीप की और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस नीचे आ गई। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो हमको एक इनिशियल एंट्री या एग्जीक्यूशन का सिग्नल हमको मिल जाता है। तो अब यहाँ पर मैं अपने टाइम फ्रेम को अकॉर्डिंग टू आवर रूल 15 मिनट में स्विच करूँगा और टाइम फ्रेम को 15 मिनट में स्विच करने के बाद मैंने यहाँ पर देखने हैं दो फेयर वैल्यू गैप। तो पहला फेयर वैल्यू गैप मुझे ये मिला, दूसरा फेयर वैल्यू गैप मुझे ये मिला और तीसरा फेयर वैल्यू गैप मुझे ये मिला। तो दूसरे या तीसरे फेयर वैल्यू गैप की मिटिगेशन की बेस पे मैंने एंट्री लेनी होती है। तो जैसे ही यहाँ पर ये मिटिगेशन हुई और मिटिगेशन होने के बाद प्राइस ने प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट दी, तो मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट्स पर एंट्री प्लेस कर दी। तो ये जैसे ही एंट्री मैंने प्लेस की, यहाँ से मैंने एंट्री प्लेस की है। तो और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो पहले जो फेयर वैल्यू गैप था उसकी लेग के ऊपर 15,000 $1,15,800 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। ये मेरा स्टॉप लॉस है और इसका जो टीपी है, ये अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज़ और अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टॉलरेंस आप कोई भी रख सकते हैं। तो ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन हुई है इसकी अगर डेली टाइम फ्रेम में, हमारा जो टीपी होगा वो भी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब हम देखते हैं कि हम इस टीपी कहाँ तक ले। पहला जो टीपी इसका हो सकता है वो $1,09,800 तक का हो सकता है और मेरे ख़्याल से यही टीपी सबसे ज़्यादा रिलायबल है हमारे लिए और ये 1/6 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की ट्रेड है। तो ये ट्रेड मैंने इन बेसिस पे आज ली। तो होप सो आपको सेटअप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।